हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहीं मैंने सुना था कि आत्मा होती है और वह अपने आसपास मौजूद हो सकती है। दोस्तों, यह बात लगभग 15 साल पुरानी है। हम विलयपुर गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई नई जगह पर जाकर रहने का मौका मिलता था। मेरे पिताजी एक सरकारी विभाग में काम करते थे। नए गांव, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता था। यह गांव भी कुछ बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू में सारे खेत थे। गांव हाईवे से कुछ 4 मील दूर था। सभी यहाँ किसानी करते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। यह स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में ही थी। हम जब से इस गांव में रहने आए थे तब से भूतों के बारे में बात हमेशा से ही सुनी थी, पर कभी देखा नहीं था। इसलिए हम भी उसको मजाक में सुन लेते थे। जब ठंड चालू हो गई थी, छोटा गांव होने से लोग जल्दी खा के सो जाते थे। कुछ लोग रात को आग जलाकर रखते थे ताकि घर को गर्म रख सके। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे और ना ही इंटरनेट था। कोई दूसरा साधन नहीं था मनोरंजन का। वो अमावस की रात थी। हम भी जल्दी खा के सोने जा रहे थे। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पीछे गए। तभी हमारा घर मालिक आया और बोला, बाबू कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ है वहां? घर मालिक बोला, बाबू तुम पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास नहीं होगा तुम्हें। तभी वहां राम आया। राम घर मालिक के खेतों में काम करता था। आके बोला, पुजारी ने सपने में कुछ देखा है और सारे गांव का चक्कर लगा रहा है। सारे गांव को मंत्रों से बांध दिया है उसने। मेरी तो नींद उड़ गई थी। क्या ऐसा भी कुछ होता है? मतलब मंत्रों से गांव को बांधना सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो ना मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। देखा कि दूर खेतों में से जलती आग जा रही थी। सब लोग डरे हुए थे, न जाने कल क्या होने वाला था। हम सब वापस घर लौट तो गए, पर मन में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या हुआ है जो पुजारी को ऐसा करना पड़ा। सुबह सब मंदिर गए तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे पे देखा कि पुजारी के पास लोग बैठे। पूछे जाने पर एक ही बात कह रहा था, स्कूल स्कूल स्कूल, इसका क्या मतलब है? यही सवाल था सबको। अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टर को बुलाने कोई गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। पुजारी नहीं रहा। उसका कोई सगा तो था नहीं, इसलिए कोई उसको देखने आने वाला था नहीं। तो सबने मिलकर उसका आखिरी संस्कार भी कर दिया। उसका क्रियाक्रम करके सब वापस घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। सबको एक ही सवाल खाए जा रहा था कि स्कूल का क्या मतलब है जो पुजारी बोल रहा था। ये जो पुजारी था काफी ज्ञानी था। लोगों की बीमारियां जड़ी बूटी से ठीक करता था। कुछ एक लोगों के भूत भगाए थे ऐसा सुना था, इसलिए पुजारी की बात मन पे ले रहे थे। उसने जो किया था गांव के भले के लिए किया था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूल सब अपने काम में लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे। मैं उनके साथ गया था ड्राइवर बनके। हाँ, पिताजी को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो कहीं जाना होता तो मुझे साथ ले जाते। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब खाना खा के वहां से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ दी। सब ने उसको हंस के टालते हुए और खाने की तारीफ करते अपने घरों की तरफ चल दिए। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, सो मैं भी जल्दी से उठ गया। सुबह उठे तो और हल्ला था। कल जिसने हम सब के लिए खाना बनाया वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में सो गया था। वो मर गया। हमको लगा कि स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर के छत पे मिली। वो वहां कैसे पहुंचा पता नहीं। पुलिस आई, खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल में मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ियों पे खून से लकीर खींची हुई थी। किसी ने जानबूझ के किया होगा ऐसा सब बोल रहे थे, पर वो खाना बनाने वाला कैसे मरा ये बात इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी राज ही है।
इस बात को साल बीत गया। एक रोज हम सब शहर गए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस स्टॉप पे रात को आखिरी बस आके रुक गई। लोग वहां उतरकर कुछ 4 मील पैदल चलने वाले थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था, हम पहले भी यहाँ उतरकर पैदल गांव तक जा चुके थे। पर आज बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी। यहाँ बिजली जाना बहुत आम बात थी। पिताजी ने छोटी टॉर्च सामने पकड़ के मुझे मेरी माँ को चलने को कहा। हम सब पिताजी के पीछे पीछे चल रहे थे। अमावस की रात थी और मुझे याद है जब पुजारी मरा था वो भी अमावस की ही रात थी। कहते हैं कि अगर अमावस की रात और रात की कुछ घड़ियों का बहुत गहरा संबंध होता है। इसी में भूत पिशाच बहुत ताकतवर होते हैं। अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने वो निकल जाते हैं और उनके रास्ते में जो आड़े आता है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब बातें सुनी सुनाई हैं। मेरी दादी भी ऐसे ही हम सबको कहानियां में सुनाती थी। तो अंधेरे में रास्ता निकलते हम आगे बढ़ रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा था। शायद रास्ते का काम चालू था। स्कूल आते ही पिताजी चौंक गए। माँ ने पूछा क्या हुआ। पिताजी धीरे से बोले, वो देख, आवाज मत कर। देखा कि एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई किसी की रूह थी। वो जमीन के ऊपर जैसे तैर रहा था। वो पैर नहीं दिख रहे थे। जैसे ही वो हमारे पास आया उसको देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सांसें अटक गई थी। माँ पिताजी साथ में थे इसलिए शायद मैं होश में था, वरना मैं तो मर ही गया था। लगा कि हम सब अब मरने वाले। पिताजी माँ भगवान का नाम ले रहे थे। छोटा भाई रो रहा था और मैं भी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जैसे तैसे भाग जाए, पर जा नहीं पा रहे थे। हमको बांध दिया था वहां। हम सब चीख रहे थे पर उस अंधेरे में हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। आगे जैसे मौत दिख रही थी। थोड़ी देर में हमारी चीख भी निकलना बंद हो गई। अचानक सब शांत हो गया और बिजली आ गई। रास्ते की बत्तियां जल चुकी थी। हम सब की जान में जान आई। शायद भगवान ने हमारी सुन ली थी। वैसे ही वो आत्मा स्कूल की तरफ चली गई। हमने भगवान का शुक्रिया किया और वहां से गांव की तरफ चल दिए। गांव में पहुंचते ही सारी हकीकत घर मालिक को बताई। लोग भी जमा हुए थे। शायद हमारी मौत नहीं आई थी इसलिए हम सब बच गए थे। भूतों के बारे में कोई बताए तो सब उन पे हंसते हैं कि कोई नहीं करता। वैसे ही हाल आज हमारा। हम सबको सब कुछ सही बता रहे थे। कोई हंस रहा था और कोई हम सबको डरपोक कहने में रहे थे। लेकिन जो हमारे साथ हुआ ये हम ही जानते थे। अगले ही साल मेरे पिताजी का वहां से तबादला हुआ पास के शहर में। हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त मुझे अलविदा कहने आए थे। रोते हुए मैंने सबको अलविदा कहा और सामान से भरी बैग गाड़ी वहां से। हम सब ने उस स्कूल को आखिरी बार गाड़ी से ही देखा और उस जगह को भी जहां हमारे साथ वो घटना हुई थी। हम सब ने अपनी आंखों से मौत को करीब से देखा था। वो रात हम जब भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो की डरावनी कहानियां। रात का शायद दूसरा पहर चल रहा था। इतनी रात को न जाने कहां से एक गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी जब उस मोड़ से अब गुजरने वाली थी, अचानक ब्रेक्स के लगने की आवाज आई। गाड़ी दूर तक आवाज करती गई और कहीं पे जाके टकराई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दी। जब तक वहां जाते सबकी चीखें एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ खून ही खून था और उसमें पड़ी मासूम लोगों की लाशें। ये बताते हुए वो बूढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरे मन लगा के उसकी बातें सुन रहे थे। यह सब बूढ़ा हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उस पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब ये सब हमारे साथ हुआ तब यकीन तो करना ही था। मेरा नाम कौशल है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेके निकल जाता। कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ियों या फिर किराए की तभी करते जब कहीं दूर जाना हो। ऐसे ही हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाए।
और सबने एक जगह पे अपनी हाँ भरी। वो जगह थी शहर से दूर घाटियों में बसे मेलापुर की। नाम सुन के हम सब हंस पड़े। ये किसी हिंदी मूवी के गांव के नाम जैसा लग रहा था। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है या बस ऐसे ही बोल रहे हो? मेरे दोस्तों ने मुझे वहां के फोटो दिखाए। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियां थी और बादलों से घिरा हुआ गांव मेला। अब तो मेरा मन भी वहां कब जाऊं ऐसा कर रहा था। मेरे दो दोस्त और मैं शनिवार का प्लान बनाया और हम सब दोस्त की गाड़ी में निकल पड़े। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा और बिना कुछ खाए हम निकल गए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख भी लग रही थी। सोचा कहीं रुक के पेट पूजा कर लिया जाए। हाईवे पर आजकल इतने मोटे ढाबे हैं कि खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, और हमारे जैसे घुमक्करों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। एक जगह मेरे दोस्त ने गाड़ी रोकी। हम सब उतर कर जरा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम सीधा मेलापुर के लिए निकल पड़े। मेलापुर शायद शाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में कुछ और भी अच्छी वाली जगह दोस्तों को पता था, सो वहां से होकर जाने वाले थे। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने को थी। सब लोग बहुत ही बेचैन थे। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसकी एक पूर्व सूचना भगवान दे देता। ऐसा सुना था मैंने अपने बुजुर्गों से, जो भगवान को मानते थे और उनमें आस्था रखते थे। वो इस बात को जरूर मानेगा। ये मैंने बहुत बार सुना है। कुछ होने से पहले हम सतर्क रहे, या कोई अनहोनी ना हो या होने वाली हो, इसका आदेश थोड़ा सा तो लग ही जाता है। लेकिन हमने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और मस्ती में निकल पड़े। मेरी थोड़ी आंख लग रही थी तो मैंने दोस्त को आगे बैठने को बुलाया और मैं पीछे जाके लेट गया। मेरा दोस्त बहुत गुस्सा हुआ कि ट्रिप का मजा ये सोकर ले रहा है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी तक हम आधे दूर तो आ चुके थे। रास्ते में रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण मेरे दोस्त ने कुछ और जगह दिखाने का प्लान कैंसिल किया। शाम हो रही थी। मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया था। घना जंगल और पहाड़ दोनों को काटता हुआ रास्ता हम मोड़ पे लग रहा था कि जैसे ये आखिरी हो। अचानक दोस्त ने गाड़ी की ब्रेक लगाई। मेरा सर सीट से टकराया। क्या हुआ? पगले, मेरा सर फुट जाता। क्या जरूरत थी जोर से ब्रेक लगाने की? शाम होने की वजह से हेडलाइट चालू थी। गाड़ी के सामने एक औरत आते हुए दिखी। उसने हम सब से मेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ बोलते इससे पहले वो औरत बोली, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं पास के गांव में बाजार के लिए आई थी, अब वापस जाने को पैसे नहीं, इसलिए पैदल जा रही हूं। मेरे दोस्त ने सीधा नहीं कहा तो वो रोने लगी। मैं मेरा दोस्त एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में, ये बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आके बैठ गई, रोक के मदद की भीख मांग रही थी। इंसानियत के नाते दोस्त के पास बैठा दिया। मैं और मेरा दोस्त पीछे आ गया। मेरे दोस्त से रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया, बहन जी आपको ऐसे किसी को लिफ्ट मांगते देख हम सब चौंक गए, क्योंकि ये गांव का इलाका है, ऐसे सब शहर में होते हैं। वो बोली, भैया जरूरत है, इसलिए हम हमेशा बाजार करके इसी रास्ते पैदल ही जाते हैं। ये रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिन से यहाँ एक आदमखोर शेर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। आप शायद नहीं जानते हैं, संभल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे कि उस आदमखोर शेर ने लोगों को कैसे मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि ये लोग तो डर के माहौल में जी रहे हैं और इन सब चीजों की आदत हो गई है। गाड़ी चल रही थी, हम सब उसकी बातों में सब भूल गए थे कि मेरे दोस्त का मोबाइल बजने लगा। कोई कॉल था। सबको अचानक से लगा जैसे नींद से उठ गए। अंधेरा काफी हो गया था। हम जा ही रहे थे। रास्ता था जो खत्म ही नहीं हो रहा था
अब तक तो उस औरत का गांव भी आना चाहिए था। अचानक मेरे मन में यह बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में ही है, लेकिन अभी तक आया नहीं, और खास बात ने उससे उसके गांव का नाम पूछा भी नहीं था। मैंने मेरे दोस्त को इशारा किया। मैं अपने दोस्त से सीधा बात नहीं कर सकता था, वो औरत कुछ गलत मतलब निकाल लेती। मैंने मेरे दोस्त से गाड़ी रोकने को कहा। उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। हम अपने पैर दर्द कर रहे हैं बोल के नीचे उतर गए। मैं और मेरा एक दोस्त नीचे उतरा और एक दोस्त गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बाहर घना जंगल लग रहा था और बाजू में खेत भी थे शायद। दूर से कोई आते हुए दिखा। तभी झाड़ी में से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आई। लोगों के पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हम लोगों को देख के अपनी टॉर्च हमारी तरफ की और बोला, अरे कौन है, यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, हम शायद से रास्ता भटक गए, काफी देर से घूम रहे, मेलापुर तो आ ही नहीं रहा, और ना ही उस औरत का गांव। मेरे दोस्त ने देखा कि वो आदमी काफी बूढ़ा था, इसलिए उसने उनको बाबा कहा। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा? इतने में मेरा दोस्त आया और बोला, वो औरत जो हमारे गाड़ी में बैठी है। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाके देखने लगा। हम भी पास में गए। अब सबकी नींद उड़ गई। अरे भाई, वहां तो कोई औरत ही नहीं थी। अब हम लोगों के होश उड़ गए। उसको मानो झटका लगा। वहां कोई औरत नहीं थी। हम कुछ समझ नहीं पाए। तभी वो आदमी ने पूछा, तुम सबको वो औरत कहाँ मिली थी? मेरे दोस्त ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते पे मिली, तो मदद चाहिए बोल कर रो रही थी, तो हमने उसको गाड़ी में बैठा लिया। लेकिन हम बस घूम रहे थे, उसका गांव भी पास में था बोल रही थी, लेकिन उसका गांव तो आया नहीं और ना हमारा, और गाड़ी रुकते ही खुद गायब हो गई। शायद उतर के चली गई होगी। बाबा ने अपने हाथ से कुछ निकाला और हम सबके सर के ऊपर से घुमाया और कहा, बेटा, तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बैठाया था। वो और कोई नहीं, वहां उस मोड़ पे जो मौतें होती है ये वही है। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब आगे मत जाओ, मेरा खेत पास में है, वहां चलो। आगे जाओगे तो तुम सबको शायद खतरा है। तुम सब अभी अभी मौत के साथ सफर करके आए हो। वो बूढ़ा हम सबको खेत में ले गया। वहां एक झोपड़ी था, वहां आग भी जल रही थी। हम एकदम सदमे में थे। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड बढ़ गई थी। वो बूढ़ा हम सबको देख के बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाले हो। वो चुड़ैल ने आज तक बहुत जाने ली है। वो ऐसे ही किसी को रास्ता रोकती है और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पे होती है। ये किस्सा सालों से चलता आ रहा है। मौत पे किसका बस चलता है भला? लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा। वो उसको कहाँ पता, उसको तो बस बदला लेना है। उसको किसी ने मदद नहीं की सुना है। रास्ते से जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही, लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई थी। उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कोई और थी, लेकिन वो रास्ते से जाने वाले को दोषी मानकर जो उसके झांसे में फंसा उसको मारती है। हम सबको भी आज औरत ने यही कहानी बताई थी कि उसका बच्चा घर में अकेला है। हम सब एक साथ में बोल पड़े। वो बूढ़ा बता रहा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं यहाँ खेत पे आता हूँ रोज। उस रात भी था। उस डायन ने एक पूरे परिवार का नाश किया। मैं कुछ कर नहीं पाया था। आज जैसे तुम लोग बच गए, ऐसी किस्मत नहीं थी उन सबकी। जब मैं पास में गया तो सारे लोग मर चुके थे। जो तक को नहीं छोड़ा उस डायन ने। बूढ़ा किसान रो रहा था। उसकी बेबसी और लाचारी पे तरस तो आ रहा था, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए थे, इसी बात का शुक्र मना रहे थे, और उस बूढ़े बाबा का भी। अगर वो नहीं आते तो शायद वो अनहोनी हमारे साथ भी होती उस मोड़ पे। 4 बज चुके थे। सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ों से नारंगी सी लकीर आसमां पे दिखने लगी। हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा लेके आई थी। ये सुबह हमने बाबा के पैर छुए और एक याद दिल में लेके वहां से सीधा घर की ओर वापस मुड़े।
मेलापुर सामने था, लेकिन किसी का वहां जाने का मन नहीं था। हम सब जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने रुक के पीछे की ओर देखा। वो मोड़ था जहां पे न जाने कितनी जानें गई थी। तो दोस्तों, मौत का चौराहा। मैं अभी अभी नए शहर शिफ्ट हुआ हूँ। मेरी एक सीमेंट की प्लांट है। मैं जॉब करता था, तो पहले जाके रहने का जुगाड़ किया और फिर बाद में सामान लेके जाने का सोचा था। मेरा नाम कालीन है। मैं एक पावर प्लांट में जॉब करता था। वहां मैं लैब में जॉब करता था। यहाँ सीमेंट प्लांट में भी मैं लैब में ही जॉब करता था। भीमनगर नाम का बड़ा सा शहर है। ये मेरे गांव से पास होने के कारण यहाँ काफी पहचान के लोग भी थे, तो मुझे रहने का जुगाड़ करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। मेरे किराए की रूम और प्लांट के बीच में कुछ 20 मील का फासला था। जहाँ प्लांट था वहां रहने का कुछ इंतजाम नहीं था, तो सबने कहा तो यही गांव में ही रह जाओ। सबकी मानकर मैंने यही रूम ले ली। मैं जहाँ रहता था वो मालिक एक ऑटो का मालिक था। उनका नाम था हरी काका। सब लोग उनको इसी नाम से बुलाते थे। उम्र में बड़े होकर भी वो हमेशा दोस्ताना अंदाज में ही मुझसे बात करते थे। मुझसे उनका लगाव बेटे जैसा था। वो रोज मुझे खाना खाया क्या ये जरूर पूछते और बातें चालू करते। वो हमेशा देर रात तक ऑटो चलाते और सुबह भी जल्दी उठकर काम पे चले जाते थे। उनका घर इसी एक ऑटो की कमाई पे चलता था। मुझे पकड़ के एक और किराएदार थे। जैसे तैसे उनका गुजारा इन सब पैसों से हो जाता था, इसलिए वो देर रात तक ऑटो चलाया करते थे। ज्यादा पैसे कमाना चाहते थे, लेकिन उनको क्या पता उनका ये काम एक दिन उनकी जान पे बन जाएगा। हरी काका के यहाँ रहने आए कुछ 6 महीने हुए थे। मेरा प्लांट का काम भी ठीक चल रहा था। मैं जहाँ रहता था उसके पास से हाईवे जाती थी। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत बार एक्सीडेंट से लोगों की जान चली गई। रात को मैं भी आया था। प्लांट से मुझे भी हरी काका ने आगाह किया था। मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया, हरी काका वहां क्या है ऐसा? कुछ भूतों की बातें हैं क्या? हाँ बेटा, वहां बहुत सालों से ये जो पुल बना है ना, सुना है ये जब बन रहा था तब कई लोगों की इससे बलि दी गई थी। अब वही यहाँ मौत का तांडव कर रहे हैं, काका ने समझाते हुए कहा। मैं थोड़ा डर गया। हमारा देख कर काका बोले, अरे डरो नहीं बेटा, यहाँ घर में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इतने सालों से ऑटो चला रहा हूँ, मुझे तो कोई भूत नहीं दिखा। हमारी बात हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उस चौराहे के पास फिर एक एक्सीडेंट हुआ। समझ नहीं आया कैसे। जब सब लोग देखने गए तो मैं भी साथ में चला गया। एक कार वाला था, चौराहे से आगे जाके एक खंबे से जाके टकराया था। उसकी मौत जगह पर ही हो गई थी, लेकिन रात को हाईवे इतना चालू रहता है, फिर भी किसी ने उसको वहां देखा कैसे नहीं, यह सवाल सब कर रहे थे। उसका एक्सीडेंट हुआ ये बात पुलिस वालों को भी ये हमेशा का रोड एक्सीडेंट लगा, लेकिन काका घर आने के बाद सबको यही कह रहे थे कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, उस आदमी को भी उन भूतों ने ही मारा है। ऐसे ही दिन बीतते गए। मुझे अब साल होने को आया। मैं भूतों पे वैसे ही यकीन नहीं करता था, लेकिन सब बोलते हैं ना मानना चाहते हुए भी मानने का। मेरे दादू का कहना था, आदमी ने निडर रहना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। डर से इंसान आने वाले खतरे के लिए तैयार होता है। अचानक आया खतरा निडर संभल नहीं पाता और दुर्घटना होती है। मुझे जब भी कभी रात को अकेले में कहीं सुनसान जगह आना जाना होता, मेरे दादू की यही बात मैं हमेशा अपने मन में रखता था। जब ये किस्सा मेरे साथ हुआ उसके बाद से तो मैं बहुत डर गया था। वो बारिश की अंधेरी रात थी, अमावस्या थी कि पता नहीं, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। घने बादलों की वजह से रात और भी काली लग रही थी। मैं कुछ रात के 12:30 बजे को उस चौराहे पे उतरा। मुझे मेरे प्लांट की बस छोड़ के आगे चली गई। आज प्लांट में शट डाउन था, इसलिए सभी ने ओवर टाइम किया था, तो लैब वाले को भी रोका गया।
एक दो लोगों के लिए अलग से गाड़ी नहीं भेज सकते थे, तो मुझे बेवजह बिठा के रखा। बारिश बहुत हो रही थी, छाता नहीं था मेरे पास, भीगते हुए जा रहा था। घर उस चौराहे से कुछ 20 मिनट की दूरी पर था। मैं बिना पीछे देखे जल्दी घर जाने के लिए चल रहा था। चौराहा पीछे रह गया, लेकिन ऐसा लगा कि चौराहे से मेरे पीछे कोई चल रहा है। पीछे मुड़ने की मेरी इच्छा थी, चल रहा था मैं। ऐसा लग रहा था कि अभी घर आ जाएगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा था। घर सामने दिख रहा था, लेकिन क्या हो गया था मुझे तो हुआ है मुझे, लेकिन इसमें से मैं बाहर निकल नहीं पा रहा था। मेरे पीछे से कोई मुझे धकेल रहा था। मैं डर जाऊंगा पीछे देख के, इसलिए मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी मुझ में। अब मैं थक चुका था, चलना नहीं हो रहा था। अब वो मुझे खींच के लेके जा रहा था। मैं खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था। अचानक एक ट्रॉली वाला मेरे पास से हॉर्न मारते हुए गया। लगा मैं जैसे सपने से जाग गया। बारिश भी रुक गई थी और मैं एक जगह रुक गया। अब मेरे आसपास कोई आहट नहीं थी। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं अब और नहीं चलना चाहता था। वहीं बैठ गया, सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, देखा मेरे घर के सामने ही था। पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा था और मेरे पीछे कौन पड़ा था। रूम पे जाने के बाद मैं सीधा अंदर जाके कपड़े बदलकर सो गया। डर की वजह से मुझे बुखार हो गया था। काका रूम में आए और खैरियत पूछी। उनको मैंने सब बात बता दिया। उन्होंने समझाया शायद कोई प्रेत आत्मा पीछे पड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसा भी सुना है कि ये आत्मा पीछा करके थका देती है, बाद में अगर कोई पीछे मुड़ के देखा तो उसको अपने वश में कर लेती है, फिर वो उस पे हावी हो जाती है। मैंने कहा काका मैं आखिर तक पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन मुझे अब बहुत डर लग रहा है। काका बोले जो होना था वो अब बीत चुका, अब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। शाम को मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मैं अपने घर चला गया दोस्तों के साथ। वहीं मेरा इलाज चलता रहा। कुछ 1 हफ्ते बाद मैं वापस रूम पे आया। वहां का नजारा देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। काका एकदम बीमार से हो गए थे, पलंग पर लेटे थे। उनको भी काफी तेज बुखार था। मुझे देखकर उन्होंने पास आने को इशारा किया। मैं उनके पास गया। काका बोले बेटा तू जिस दिन यहाँ से गया उसी रात को एक हादसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने उनको सहमते हुए पूछा क्या हुआ काका। काका ने बोलना चालू किया। मैं उस रात भर ऑटो चलाने का सोच के गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और सवारी भी मिल रही थी। यहाँ चौराहे से कुल 3 सवारी मुझे कुछ 12 बजे के आसपास मिली थी। सबको नाके तक जाना था। अंदर बैठने के बाद कोई कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे। नाके पे उस जगह आत्मा घूमती है। मेरे किराएदार को भी ये डराया था उसने। इतना बोलने के बाद उनमें से एक बोला तू अपना काम कर, तुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या। बोले लगता है ना भाई, लेकिन इस पेट के लिए रात को काम करता हूँ। नाका आया था, मैंने ऑटो रोका। एक ही सवारी उतरी, उसने पैसे दिए, लेकिन जैसे वो चलने लगा मेरे होश ही उड़ गए। बेटा उसके पैर पीछे थे। मैं पसीने से तरबदर हो गया था। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन ऑटो में 2 लोग और थे, इसलिए मैं खुद को संभाल पाया। मैंने बाकी 2 सवारी से कहा देखो भाई उसका पैर देखो, दोनों उल्टे हैं। वो क्या था? तुम्हारे साथ बैठा था, कोई भूत था क्या? इतने में दोनों सवारी जोर से हंसने लगे। दोनों की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। उनमें से एक ने कहा हमारे कौन से सीधे हैं देख। उनके भी पैर उल्टे थे। बस इतना ही याद है मुझे, आगे क्या हुआ पता नहीं। घर वाले कहते हैं कि मैं वहां बेहोश था ऑटो में। लोगों ने मुझे घर लाया। मैं सुन सा रह गया। ये सब हमारे साथ ऐसे कैसे हुआ समझ नहीं पाया। मैं रूम में गया और प्लांट जाने की तैयारी करने लगा। आज भी मुझे रात होने वाली थी। डर तो था, लेकिन काम था तो करना ही था। मैं काका को मिलके चला गया। उस दिन के बाद से काका कभी ठीक नहीं हुए। बुखार कम नहीं हुआ। डर से वो अंदर से टूट गए थे। कुछ दिनों में खाना पीना भी बंद हो गया।
उनका। और एक दिन जब मैं प्लांट से वापस आया, काका हम सबको छोड़ के चले गए थे। घर वाले रो रहे थे। उसी दिन एक तांत्रिक को बुला के घर में शांति के लिए हवन भी हुआ। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगा तो मैंने वो घर बदल दिया। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन प्रेत आत्माओं ने काका की जान ले ली थी। मैं बच गया, ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ।